हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। अब तक हम कर चुके हैं कि हम किस तरह से जनरल प्रिंसिपल कर चुके हैं, किस तरह से हम लोग जो एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं, बेसिक कॉमन एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अलग अलग तरह से सेफ्टी रखें तो उससे और ज़्यादा बचाया जा सकता है। जैसे अगर फायर से प्रिवेंशन हमें चाहिए तो हमें किस प्रकार के सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। पहला इन्होंने कहा है मैच बॉक्स, कैंडल, स्टॉव्स, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा शुड बी कीप्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे इस तरह के काम ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि मैच बॉक्स को, कैंडल्स को, स्टोव को, इलेक्ट्रिक आयरनर या अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, यानी कि किसी ऊंची जगह पे जहां नॉर्मली बच्चे ना उसे टच कर सकें। ठीक है। द सेकेंड इज इन्फ्लामेबल मटेरियल। इन्फ्लामेबल होता है जो जलने वाले, जो जलने में सहायक होते हैं, जो जलने में सहायता करते हैं, वो वाले इन्फ्लामेबल मटेरियल्स लाइक केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, पेंट्स शुड बी kept अवे फ्रॉम द फायर प्लेस एंड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी इन्फ्लामेबल मटेरियल्स होते हैं उनको हमें कहीं दूर रखना चाहिए, ऐसी जगह से जहाँ पे नॉर्मली फायर का काम होता है। जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, पेंट है, इन सबको हमें एक तो एयर टाइट डिब्बों में रखना चाहिए, कंटेनर्स में, और दूसरा इन्हें किचन वगैरह से थोड़ा दूर रखना चाहिए, जहाँ हम फायर का काम कर रहे हैं उससे दूर, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी फायर को अट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं आग से। उसके बाद आ रहा है तीसरा, मेंटेन इलेक्ट्रिकल वायर एंड स्विच प्रॉपरली। हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स की और स्विचेस वगैरह की प्रॉपरली मेंटेनेंस करके रखनी चाहिए। कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई लूज़ हो गया है, कोई तार वायर जो है हो सकता है कि वो कवर ना हो अच्छे से, तो कहीं कट लग गया हो, तो इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपरली देखते रहना चाहिए। ओके। देन फोर्थ इज सिंथेटिक क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न नियर फायर प्लेसेस। जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे किसी कोई फेस्टिवल है, ऐसा जैसे दिवाली का फेस्टिवल आता है, उसमें पटाखे या कैंडल्स या इन सब चीज़ों को जलाते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी किसी फेस्टिवल में या किचन वगैरह का काम करते हुए सिंथेटिक क्लॉथ्स जो हैं वो नहीं वेयर करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी, सिंथेटिक क्लॉथ्स बहुत जल्दी से आग को पकड़ता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है फिफ्थ वाला हमारा, फायर extinguishers. Fire extinguishers should be installed in workplace, एक सेकेंड, इन वर्क प्लेस एंड सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा। देखिए, आपने देखा भी होगा, नॉर्मली आप लोग देखते हो, आपको ध्यान हो तो अपने स्कूल्स में इस तरह का एक सिलेंडर टाइप का लगा रहता है दीवारों पे, रेड कलर का होता है पूरा का पूरा। ठीक है। वो जो है वो क्या होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है। वो किस लिए होता है? वो होता है कि अचानक से अगर कभी ऐसा हो जाता है, बाय चांस मिस हैपनिंग हो जाती है और कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो जैसे स्प्रे होता है इस तरह से उसके अंदर से कुछ ऐसा केमिकल टाइप का, कुछ ऐसी गैस निकलती है जिससे तुरंत आग जो है वो बुझ जाती है। तो वो टाइमली, मतलब टाइमली इन द सेंस उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, तो जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो इस टाइप के हमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स को लगाना चाहिए वर्क प्लेस पे, सिनेमा हॉल्स में। देखिए, सिनेमा हॉल्स में बहुत चांस रहते हैं शॉर्ट सर्किट होने के, और क्योंकि वहाँ एग्जिट पॉइंट बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसलिए वहाँ पे लगाना चाहिए, स्कूल्स में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में लगाना चाहिए। सारी जगह पे हमें ये इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए, जिससे कि मे बी कोई मिस हैपनिंग हो रही होती है तो उससे नुकसान जो है वो कम हो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट है, अ कैंडल और विक लैम्प शुड नॉट बी लेफ्ट बर्निंग एट नाइट इन अ रूम। किसी भी कैंडल को, यानी मोमबत्ती, दिया या कोई भी ऐसी जो बर्निंग चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक बर्निंग के अलावा की बात हो रही है, उसे पूरी रात किसी रूम वगैरह में जलते हुए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि आपने सुना होगा, सर्दी में आप सुनते हो हर बार कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आता है कि रात को अंगीठी जलाकर कमरे में सो गए थे तो सुबह उनका दम घुटने से मौत हो गई, इस टाइप के। तो रात को किसी बंद कमरे में ऐसी चीज़ें लगाकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, डू नॉट स्मोक इन बेड एट नाइट। रात को सोते समय स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती से अगर
वो जो ऐश आप गिरा रहे हो उसमें कुछ फायर का पार्टिकल रह गया, या फिर वो अच्छे से जो भी आपने ऐश ट्रे में डाली है सिगरेट वगैरह वो नहीं अच्छे से बंद हुई, तो मे बी कि कोई कपड़ा वगैरह लग के या उससे फायर लगने के मतलब आग लगने के चांस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए फायर से प्रिवेंशन के लिए, कि ताकि आग से कोई हमें नुकसान ना हो। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो हम करेंगे सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग स्टोव और कुकिंग गैस। ठीक है, टिल देन थैंक यू।